यस स्टूडेंट्स, तो अब हम समझेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज बेसिकली जितने भी हम डेरिवेशंस करते हैं 12th क्लास लेवल में, हमारे पास जितने भी लेंस हैं वो सारे के सारे लेंस थिन हैं। मतलब एक जैसे आप पेपर देखते हैं ना, एक पेपर जैसा इतना थिन लेंस होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही दो लेंस या दो से ज़्यादा लेंस ले करके एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है। अब वो लेंस हो सकता है दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है दोनों के दोनों लेंस कॉनकेव हो सकता है एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉनकेव हो। तो ओवरऑल मुझे एक डेरिवेशन करना है थिन कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी एक फिगर बना दिया है। इस फिगर में कुछ चीज़ें आपको समझनी है। क्या समझनी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं डेरिवेशन को करूं या आपको एक्सप्लेन करूं, उससे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है जो करनी है मुझे। इस डेरिवेशन को करने के बाद जब भी इसका आप यूज़ करेंगे किसी न्यूमेरिकल में, तो याद रखिएगा f1 और f2 की वैल्यू या f3 की वैल्यू, मतलब जितने भी लेंसेज होंगे उसके अकॉर्डिंग वो f1, f2, f3, f4 ऐड होता जाएगा। मोर देन 2 लेंस होगा तो फिर f3, f4 आ ही जाएगा। तो f1 और f2 को हम विथ साइन यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस का फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप f1 और f2 की वैल्यू विथ साइन यूज़ करोगे, विथ साइन। बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा, अदरवाइज फिर आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दो लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है। दोनों लेंस कांटेक्ट में रखे गए हैं, दोनों लेंस कांटेक्ट में रखे गए हैं। वो आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेस चलती हैं। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेस तो चाहिए। एक रेस जाती है नॉर्मली जाती है और वो इस ऑप्टिकल सेंटर पर पड़ी, ठीक है। अब दोनों लेंस कांटेक्ट में हैं तो हमने दोनों की डिस्टेंसेस उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लिया हुआ है, ठीक है। दोनों कांटेक्ट में है, दोनों एक पेपर जैसे, पेपर देखते हैं ना आप, एक थिन पेपर का जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, तो हमने दो पेपर को कंबाइन कर दिया, ठीक है। दो पेपर को कांटेक्ट में कर दिया। अब जो थिकनेस आएगी वो बहुत बहुत माइन्यूट सी होगी, इसलिए हमने जो डिस्टेंस ली है वो यहाँ से ली है। तो क्या हुआ, यहाँ पर वो हो गया हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेस चली, एक रेस चली नॉर्मल और एक चली इंसिडेंट रे। ये रे जो फर्स्ट लेंस है f1 उससे रिफ्रैक्ट होकर के वो पहुंचती है यहाँ पर और इस रे को इंटरसेक्ट करती है, जिससे इमेज बनता है। लेकिन ये सिचुएशन तब होल्ड करेगी जब सेकेंड लेंस ना हो। तो ऐसा एज्यूम करोगे कि इफ़ सेकेंड लेंस वर नॉट प्रेजेंट, तब ये सिचुएशन होल्ड करेगी और ऑब्जेक्ट ओ का फर्स्ट लेंस के थ्रू इमेज आई डैश पर बनेगा। पहले इतनी बात कर लेते हैं कि क्या लिखना होता है, ठीक है। हमने दोनों लेंस की जगह पर हमने एक सिंगल लेंस भी ले लिया है, तो हम लैंग्वेज में आगे लिखेंगे भी कि अगर ये जो फोकल एक लेंस सिंगल है वो इन दोनों लेंस की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं एज ए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसको f बोल देंगे। f1 f2 का जो इक्विवेलेंट है वो f है। हम रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं स्मॉल f1 f2 और कैपिटल F में, और आएगा ये रिलेशन। और जब भी ये रिलेशन यूज़ करोगे f1 f2 यूज़ विथ साइन, है ना, यूज़, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे f1 f2 यूज़ विथ साइन, f1 एंड f2 यूज़ विथ साइन। ये आपको याद ही रखना है, इस फॉर्मूले का ये बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, लेट टू थिन लेंसेज कौन से, f1 एंड f2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, okay. O be the point object, placed on प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे रखी गई है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी गई है। अब जो इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस, इमेज
formed image I dash formed by first lens of object O at a distance कितनी डिस्टेंस है, at a distance कितनी डिस्टेंस है, at a distance v dash using, हम क्या यूज करेंगे, using लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, और ये एज्यूम करेंगे, assuming that using lens formula and assuming that lens L2 second lens were absent, assuming that second lens were absent, were not present लिख दे दो, ये ज़्यादा सही है, were not present। तो जब सेकेंड लेंस है वो प्रेजेंट ना हो, तब हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, किसके लिए, फर्स्ट लेंस के लिए। सेकेंड वाला नहीं है तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर बन रही है, तो देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पे f की जगह पे क्या आएगा, f1 आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेंस की बात कर रहे हैं। v कहाँ पे आएगा, v डैश पे आएगा, v डैश ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, u डिस्टेंस पे रखा था, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। अब क्या हो गया है, जब आप सेकेंड लेंस को फर्स्ट लेंस के कांटेक्ट में रख देते हैं तब क्या होगा, तो देखिए ये तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसने रे को क्या कर दिया था, जब ये सेकेंड लेंस नहीं था उसने रे को कन्वर्ज कर दिया यहाँ पर, लेकिन जब ये भी आ जाएगा तो ये रे और कन्वर्स हो जाएगी, मतलब इसका जो इमेज होगा कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, मतलब इमेज हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो सेकेंड लेंस के लिए क्या होगा, ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, किसका काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट, जो आई डैश होगा फॉर द सेकेंड लेंस एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लग रहा है कि मतलब क्या कर रहा है, जो सेकेंड लेंस है इसकी इमेज को शिफ्ट कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई। यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, v हो जाती है, ठीक है। अब क्या लिख रहा हूँ मैं लिखने जा रहा हूँ फॉर द सेकेंड लेंस, ये ऐसा लिख देता हूँ, इफ व्हेन सेकेंड लेंस इज प्लेस्ड, व्हेन सेकेंड लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ फर्स्ट लेंस, आई डैश, इमेज आई डैश कर देता हूं, इमेज आई डैश एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। देखिए बहुत सिंपल सी लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, सेकेंड लेंस यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए फॉर्मूला लिखना था मुझे, फॉर्मूला क्या होता है, अगेन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो इमेज ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे, लेकिन ये काम तब हो रहा है जब लेंस f2 आ गया है, अदरवाइज जब ये नहीं होगा लेंस f2 तब इमेज हमारी कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट O की इमेज बनेगी आई डैश पर, लेकिन f2 के आ जाने से, f2 के कांटेक्ट में आ जाने से लेंस f1 के क्या हो गया, ये और कन्वर्स हो गया, लेंस f2 ने कन्वर्स कर दिया, मतलब इसकी इमेज को थोड़ा सा और शिफ्ट कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, f की जगह पे क्या आ जाएगा, f2 आ जाएगा, और v की जगह पे v रहेगा, और u की जगह पर ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, v डैश, तो 1/v डैश। सिर्फ दो इक्वेशन आपको समझनी है, पहला क्या है, इफ सेकेंड लेंस वर नॉट प्रेजेंट तो 1/f1 इक्वल टू
वन अपॉन एफ वन इजक्वल टू वन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए क्या बताते हो, फॉर द सेकंड लेंस आई डैश विल वर्क एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देन फाइनल इमेज कहाँ बनेगी जाके, फाइनल इमेज बन जाएगी एट अ डिस्टेंस v। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, एट अ डिस्टेंस v। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आ गई। अब क्या करना है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाएगा जाके, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी डैश। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू आ जाता है। देखिए अगर मैं मान लूँ कि दो लेंस की जगह पर एक सिंगल लेंस हो जिसकी फोकल लेंथ एफ हो, तब क्या होगा, इफ लेंस f1 and f2 behaves as a single lens, if lens f1 and f2 behaves as a single lens of focal length f, देन क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड आ जाएगी और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास फोर आ जाएगी। देखिए एफ क्या है, एफ है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। आपने बोला है इफ लेंस f1 एंड f2 बिहेव्स एज अ सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। f क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है किसकी, f1 और f2 की। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर इन दोनों की जगह पे क्या हो जाए, एक सिंगल लेंस आ जाए तो u डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज v डिस्टेंस पे बन जाएगा। इसलिए मैं वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू लिख सकता हूँ। अच्छा इतनी बात हो गई। देखिए इस चीज़ को अगर छोड़ दीजिए तो यहाँ क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या ले सकता हूँ मैं, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एफ। तो ये है आपके पास फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से क्या देख रहे हो कि ये वाला फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इस फाइनल रिजल्ट में ये तो दो के लिए है, मोर देन टू लेंसेज क्या होगा, मोर देन टू थिन लेंसेज क्या होगा, मोर देन टू थिन लेंसेज क्या आएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखिए ज्ञान नोट लिख देता हूं मैं, मोर देन टू थिन लेंसेज, मोर देन टू थिन लेंसेज, मोर देन टू थिन लेंसेज क्या आएगा, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन एफ थ्री प्लस वन अपॉन एफ फोर। तो ये आपको ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा। विथ साइन लिखना है, कैसे यूज करना है, विथ साइन। जब भी इस फॉर्मूले को यूज करोगे, हो सकता है एक कॉन्वेक्स लेंस हो एक कॉनकेव हो, तो कॉनकेव होगा तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। आप रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ। तो हम न्यूमेरिकल अब लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ दो लेंसेज लेने थे और दो इक्वेशन बनानी थी। दोनों इक्वेशन बनाइए, दोनों को ऐड कर लीजिए और फिर ये एज्यूम कर लीजिए कि दो लेंस की जगह पे अगर एक सिंगल लेंस हो, क्या हो, सिंगल लेंस हो, तो क्या होगा, तो u डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज v डिस्टेंस पर बनेगा। तो इसका मतलब वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू होगा। कंपेयर करा दीजिए, रिजल्ट आ जाता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हमको सिर्फ ये पता चला, हम जब भी ये रिलेशन यूज करेंगे वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, तो एफ वन और एफ टू को विथ साइन रखना है। चलिए टू लेंसेज
टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर are placed in contact, ठीक है। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपके पास दो लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर है, दोनों को प्लेस किया गया है इन कांटेक्ट, ठीक है। अब वो लेंस कैसे है, थिन लेंस है, ये आपको पता होगा, थिन लेंसेज हो गए। फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट। पहली चीज निकालनी है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब चाहें तो इस चीज को आप ये भी कह सकते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, या कह सकते हो क्या, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये कह लीजिए। दूसरी बात ये करनी है आपको, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बतानी है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बतानी है, ठीक है। तीसरी बात ये बतानी है पोजीशन ऑफ इमेज। एक साथ बहुत सारी चीजें ले रहा हूं ताकि इसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट placed at a distance 50 सेंटीमीटर। अब देखिए ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 50 हो, 20 हो, 35 हो, 60 हो, व्हाटएवर, जो भी कुछ दिया जाए लिख दीजिए। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है, और क्वेश्चन बन गया है, बस सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है सॉल्यूशन। आपको F1 मिल गया है, F1, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली बोल देता कि फोकल टू लेंसेज में वन लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन 20 सेंटीमीटर है और नेगेटिव है, इसका मतलब पहला कॉनकेव लेंस है। -20 सेंटीमीटर कैसा है, कॉनकेव लेंस है, ये पहचान है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस है, करेक्ट है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो 25 सेंटीमीटर है, प्लस में है, इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब F1 मिल गया, F2 मिल गया, क्या नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आप निकालोगे, देखिए कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, तो ये क्या निकलेगा जाके 1/f इज इक्वल टू आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से क्या आ गया, f1 की वैल्यू कितनी है, -1/20 प्लस 1/25 हो गया। तो यहाँ ज़रा देखिए कितना आएगा जाके, यहाँ से क्या आएगा 1/25 आगे कर लीजिए, -1/20 हो गया, ठीक है। अभी क्या आया 1/f इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम कितना 100, 25 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 100 आसानी से बन जाता है। देखिए यहाँ से क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 4 जा 100 हो जाता है, 4 आ गया, यहाँ से कितना आएगा -5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/100 आ गया। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -100 सेंटीमीटर। तो ये आपको मिल जाता है कितना, यहाँ से आपको मिल जाता है कितना 100 सेंटीमीटर। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आपको समझ में आया। देखिए सिर्फ F1 और F2 की वैल्यू विथ साइन पुट करनी है। आपको -20 दिया गया था, आपने -20 रखा, फिर क्या दिया गया +25 दिया गया, +25 रखा आपने, 25 को आगे कर लिया, 20 को पीछे कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करना था 5 से, इसको 4 से, तो 4 - 5 -1 आया, -1 अपॉन कितना आ गया 100, तो 100 सेंटीमीटर आ गया। मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो बिहेव कैसा कर रहा है, कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है
बिहेव्स, कैसा कर रहा है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की तरह ये बिहेव कर रहा है। हमारा जो कॉम्बिनेशन आया है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो फोकल लेंथ कितनी चाहिए मुझे, फोकल लेंथ चाहिए, वो सॉरी पावर चाहिए, तो पावर निकाल लीजिए। फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकंड क्या आएगा, पावर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू होता है 100/F सेंटीमीटर में। तो 100 तो ठीक है, और फोकल लेंथ किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, कितनी है, यहाँ पे दी गई -100, ये आ गया। 100 कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा, -1 डायोप्टर आ जाता है। तो ये आपको पावर मिल गई। पावर कितनी आ गई, -1 डायोप्टर। -1 किसका होता है, कॉनकेव लेंस का होता है। तो कॉनकेव लेंस था तो कॉनकेव में आ गया। ठीक है, तो ये पावर किसकी आ गई, माइनस बता रहा है कि कॉनकेव लेंस की पावर है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको थर्ड नंबर की बात करनी है। थर्ड नंबर की बात के लिए मैं इसको रब कर दूं, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, तो इन दोनों को मैं हटा देता हूं। देखिए, अभी क्या बात हो रही है, अभी मुझे बात करनी है कि कॉम्बिनेशन के लिए f की वैल्यू कितनी आई है। हाँ, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी आई थी, आपने निकाला था फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ये अभी आपने निकाला, कितनी है, f इज इक्वल टू आई है -100 सेंटीमीटर। f की वैल्यू निकाल लिया आपने। ठीक है, u आपको दिया है, गिवन दैट u इज इक्वल टू आपको मालूम है कितना, -50 दे दिया गया है सेंटीमीटर। आपको पोजीशन चाहिए, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगा, v चाहिए। v की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से क्या आएगा, 1/f की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, सॉरी यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई है वो f लिखिए या स्मॉल f लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल F लिखिए, कॉम्बिनेशन की है तो यहाँ पे f रखेंगे। 1/- का 100 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की वैल्यू -50 है तो -50 हो गया। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, अब इसके आगे कर लीजिए, कितना आएगा जाके यहाँ से एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, यहीं पे ये आ जाएगा कितना, -1/100 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/100 आ गया। तो उसको उठा के इधर कर लीजिए, क्या आ जाएगा जाके, तो 1/v इज इक्वल टू आ गया, ये इधर लाएंगे तो -1/100 आया है, -1/50 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 100 कर लीजिए, देखिए 100 है तो -1 है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा -3/100, तो v की वैल्यू कितनी मिल गई, -100/3 आ गई। तो -100/3 का मतलब कितना आया, -33.3 सेंटीमीटर। तो ये आ जाता है। अब देखिए, माइनस आने का क्या मतलब है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन था कॉनकेव लेंस था, तो कॉनकेव लेंस के सामने आएगा, इन फ्रंट ऑफ, कितना, जो u कहाँ पे था, u था -50 पे, और लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है, लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है। मैं आपको थोड़ा सा फिगर से बता दे रहा हूँ, जो फोकल लेंथ है वो कैसा हो गया, कॉनकेव लेंस आ गई, सॉरी ऐसा नहीं है, कॉनकेव लेंस आ गया है, कॉनकेव लेंस होगा तो कुछ ऐसा इमेज बनेगा। इसकी फोकल लेंथ आपको पता है, ठीक है, पता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था 50 सेंटीमीटर पे। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से देखिए ये हो जाती है कितनी, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 50 सेंटीमीटर है, नेगेटिव में है 50 सेंटीमीटर, और v कितना आ रहा, -33 आ रहा। -33 का मतलब क्या हो जाएगा, जाके यहीं यहाँ सेंटर से इसकी डिस्टेंस लेंगे तो 33, यहाँ पे कहीं यहाँ तक o है, यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगी, यह है o, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, इससे 33 हो जाएगी। तो आपको यही सीखना था कि इसकी जो फोकल लेंथ थी वो दे दी गई थी, कितनी आई थी, -100 सेंटीमीटर आई थी। और इसके लिए क्या पता था आपको, u पता था, u कितना था, 50 सेंटीमीटर था, u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर था।
-50। तो आई यहाँ से v की वैल्यू आपने निकाल ली है कि v की वैल्यू कितनी निकाल ली है, v की वैल्यू आ गई है नेगेटिव। नेगेटिव शो करता है कि हम लेंस के सामने, हमारा जो इमेज बन रहा है वो लेंस के सामने है। अगर पॉजिटिव होता तो लेंस के उस साइड होता, मीन्स टूवर्ड द राइट होता, अभी तो लेफ्ट में आ रहा है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और उस पर बेस जो मैंने प्रॉब्लम ली उसका भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आप उनको आसानी से डील कर सकते हैं, क्योंकि चेंज क्या होगा, F1 और F2 ना, वो वैल्यू चेंज होके मिलेंगी, आप उससे F निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जो चीज़ पूछी जाएगी, पावर पूछा जा रहा है तो पावर निकाल दीजिए, अगर पोजीशन पूछी जा रही है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे देंगे, पोजीशन आप फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से करेंगे, आपको आसानी से जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बनती हैं वो डील हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।